हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ सच में बहुत चमत्कारी होता है। यानी सुंदरकांड ये नाम सुनते ही हमको एहसास होने लगता है कि सुंदर जिसका नाम ही सुंदर है, वास्तव में उसे ज़िंदगी में अपने उतारने पे, अपने जीवन में उसका पाठ करने पे किस प्रकार का चमत्कारिक लाभ होगा, ये बताना बहुत कठिन है दोस्तों। सुंदरकांड का पाठ करने से भगवान श्री राम की कृपा मिलती है और हनुमान जी की भी कृपा मिलती है। और दोस्तों, आप सबको पता है कि माता सीता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वह जहाँ पे राम का भजन होगा, कीर्तन होगा, रामायण होगा, वहाँ पे हनुमान जी साक्षात आएँगे और उनकी कथा को श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए भी सुंदरकांड का पाठ जो है चमत्कारी होता है। परंतु आज मैं बताऊँगी आपको कि किस-किस परेशानी में आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर करने में श्री हनुमान जी सक्षम ना हो। क्योंकि देखिए, अगर हमसे कोई अपराध हो गया है, यानी कोई गलती हो गई है जिससे हम मन ही मन बहुत उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, या हमारे जीवन में धन का अभाव है और वो समाप्त ही नहीं हो रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या आपका बच्चा जो है बहुत कोशिशों के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, या आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है दोस्तों, तो अब मैं बताऊँगी आपको कि इन सभी परेशानी में सुंदरकांड का पाठ जो है किस तरह चमत्कारी लाभ करता है। और दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताऊँ तो कुछ समय पहले मैं भी इस पाठ को जो है कि बहुत जानने को बहुत समय से जानती थी, पर एक होता है कि जब तक इसको अपने खुद ना कीजिए तब तक इसके चमत्कार का अनुभव आपको नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं बता रही हूँ और आप जब करेंगे, ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। यानी मेरे बताने और आपके करने के बीच, तो ठीक वही मेरे साथ भी था। परंतु जब मैं इसको करना शुरू की दोस्तों, तो मुझे मतलब इस पाठ को जितना मैं सुनी थी उससे ज़्यादा मुझे चमत्कार इसका दिखने लगा। तो वही मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों देखिए, ये तो बता दी मैं कि आपको कितनी समस्याओं में, और एक मोटी बात मैं बता दूँ तो ये दुनिया के कोई ऐसे संकट ही नहीं है जिसे हनुमान जी समाप्त करने में सक्षम ना हो। कहा भी गया है कि कौन सो काज कठिन जग माहि जो तुम तात होत जग माहि। तो कौन-सा ऐसा मतलब कार्य है जो हनुमान जी से छूटा हुआ है, यानी किस कार्य को करने में हनुमान जी सक्षम नहीं है। तो अब देख लीजिए कि सुंदरकांड का पाठ जो है वो कब से शुरू करना है और किस प्रकार करना है। तो दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने में आपको कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको अगर आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं तो आप मंगलवार से शुरू करके और लगातार 40 दिनों तक इसका पाठ कीजिए। परंतु अगर सामान्य ज़िंदगी चल रही है आपकी और कोई परेशानी है आपको, यानी अगर आप बहुत हताश नहीं हैं, तो मंगलवार से शुरू कीजिए और मंगलवार और शनिवार इन 2 दिन आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करते हुए आपको बस ये ध्यान देना है कि सुंदरकांड के पाठ करते समय सबसे पहले आपको श्री गणेश जी का स्मरण ज़रूर करना है। शुरू करने से पहले दोस्तों, पाठ शुरू करने से पहले आपको श्री गणेश जी का श्री गणेश जी का ध्यान करना है आपको, और ध्यान करके और उसके बाद श्री राम जी, माता सीता का नाम लेना, उसके बाद श्री हनुमान जी का नाम लेना, और तब जाकर के आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और अगली ये चीज़ है कि उस समय आपको एक दिया जला के रखना है हनुमान जी के सामने। दिया जो है वो सरसों के तेल का नहीं होना चाहिए, शुद्ध घी का हो तो अच्छा है, और ना हो तो तिल के तेल का भी आप दीपक जला लें और उसमें इस तरीके से जो है तेल भर के रखें कि जब तक आपका ये पाठ समाप्त ना हो दिया बुझने ना पाए। इस बात का खास ध्यान रखें। और सुंदरकांड का पाठ करते समय हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति जो भी है उस उनके सामने कुछ भी प्रसाद ज़रूर रखें। जैसे चने का रख सकते हैं, गुड़ का रख सकते हैं, कोई भी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है वो प्रसाद रखते हैं, तुलसी पत्ता डाल करके। और प्रसाद जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए आरती कर लें, उसके बाद वो प्रसाद लेकर के घर में सबको बाँट दें। अगर कोई बीमार है, या आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, या परिवार के अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए, जिसके लिए भी आप सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, उसे भी प्रसाद ज़रूर दें।
इस बात को आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आप सुंदरकांड का पाठ कर लें। और आसन के विषय में आपको पता ही है कि आपको आसन पे ज़रूर बैठना है। कोई भी पूजा हो तो आपको आसन पे ज़रूर बैठना है। तो आसन पे बैठ कर के ही सुंदरकांड का पाठ करना। तो दोस्तों, जब आप शुरू में शुरू करेंगे सुंदरकांड का पाठ करना, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 1 घंटे से ऊपर आपको लग सकता है सुंदरकांड का पाठ करने में। परंतु जैसे-जैसे आप जो है उसको करते जाएँगे और टाइम बीतते जाएगा, ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगने लगेंगी। और आसान इसलिए लगने लगेंगी दोस्तों कि वो सारी चीज़ें लगभग आपको कंठस्थ होती जाएँगी। और ऐसा होते-होते आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आप 40 और 45 मिनट के अंदर-अंदर अपने सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ कर लेंगे। तो ये होगा दोस्तों आपके धीरे-धीरे अभ्यास करने से। और अगर आप सप्ताह में 2 दिन ये पाठ कर रहे हैं, मंगलवार और शनिवार, तो घर में जितना भी वास्तु दोष होगा वो सब समाप्त हो जाता है। अगर पति-पत्नी के बीच नहीं बनती है, कलह होता रहता है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, मतलब परेशानियों का तो अंत ही नहीं है। तो अगर इनमें से कोई परेशानी आपको भी सता रही है, तो आप भी ये पाठ कीजिए। और अगली चीज़ ये है कि जो आरती आप कीजिए, उसमें जो कपूर बच गया है उसपे और कपूर मिला लीजिए और पूरे घर में ये आरती किया हुआ कपूर अपने हनुमान जी का नाम लेकर के घुमाते जाइए। तो दोस्तों, ये भी बहुत अचूक उपाय है जो परिवार के संकट को, गृह दोषों, मतलब समस्त संकट को समाप्त करने के लिए आप हनुमान जी का जो आरती करते हुए बच जाता है कपूर और आप सबको आरती देती हैं, तो परिवार के सदस्यों को आप आरती भी दीजिए और इस कपूर को आप अपने पूरे घर में दिखा दीजिए, यहाँ तक कि मेन गेट पे भी दिखा दीजिए। दोस्तों, ये बहुत एक चमत्कारी उपाय है आपकी समस्त परेशानियों को समाप्त करने के लिए। तो ये तो आपको पता चल गया दोस्तों कि सुंदरकांड का पाठ जो है आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। तो बस इसमें यही 2-3 नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो और देख लीजिए आप कि एक सबके मन में, अधिकांशतः लोगों के मन में एक शंका होती है कि क्या पुरुष तो करते ही करते हैं, तो क्या ये पाठ महिलाएं भी कर सकती हैं? या हनुमान जी की पूजा पूजा अभी भी बहुत सारी महिलाएं इसलिए नहीं करती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि हनुमान जी की पूजा करने से दोष लगता है। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, आप भी कर सकती हैं, हम भी सब कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि जब आप मंदिर में जाएं तो जिस मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, आप उनका स्पर्श न करें। आप उन्हें टीका लगाएं तो दूर से, और भोग प्रसाद जो भी चढ़ाएं आप दूर से ही चढ़ाएं तो काफ़ी ये अच्छा होगा। आप बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप हनुमान जी की पूजा निश्चिंत होकर के कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। बस आपको यही ध्यान देना है कि जिस समय में आप रजस्वला होती हैं, तो उस समय में आप किसी देवता की पूजा नहीं करती हैं, तो हनुमान जी की भी पूजा नहीं कर सकती हैं आप। और बाल वगैरह धोने के बाद जब आप शुद्ध हो जाती हैं, अपने घर की पूजा शुरू कर देती हैं, तो उस समय आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ें थी। तो इस तरह की अगर परेशानी है आपकी, इस तरह की या किसी भी प्रकार की है, तो हनुमान जी सक्षम है। अब दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि जब तक ये सुंदरकांड का पाठ आपका चल रहा है, तो हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप में भी आपका सुंदरकांड सुनने के लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में विराजमान है। तो सोचिए दोस्तों, ये कितना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव है। जब आप सुंदरकांड कर रहे हो, तो बस एक ही अनुभव कीजिए कि हनुमान जी इस समय भी आपकी कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि उस समय आप श्री राम की कथा कर रहे होते हैं। और आप सबको पता है कि श्री राम, माता सीता जी हनुमान जी को ये वरदान दी थी कि जहाँ पे हनुमान जी की कथा होगी, जहाँ पे राम जी की कथा होगी, वहाँ पे हनुमान जी कथा श्रवण जरूर करने आएंगे। तो ये दोस्तों अपने आप में भी एक अद्भुत और अनुपम जो है अपना एहसास है, और आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ करके और अपने समस्त संकटों को समाप्त कर सकते हैं। बस दोस्तों, ध्यान इस बात का देना है कि जब आपका पाठ पूजा समाप्त हो जाए, उस वक्त आप अपने संकट को हनुमान जी से कहना न भूलें। अपने संकट को, अपने परेशानी को हनुमान जी से कहते रहें कि हे प्रभु, हमारा ये संकट है और आप इसे दूर कीजिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसी गलतियां हैं दोस्तों जो कि जाने अनजाने में सुंदरकांड का पाठ करने वाले लोग, बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ करते समय मैं पहले बताई हूँ कि बहुत सारे लोग जो है भोग प्रसाद नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो मान लीजिए कि आप हनुमान जी का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और वो आते भी हैं,
तो आप उनके खाने-पीने का कोई इंतज़ाम नहीं करें, कुछ नहीं रखें, तो ये अच्छा नहीं है दोस्तों। और आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हों और आपके संकट को दूर करें, तो आप हनुमान जी की मूर्ति, फ़ोटो जो भी है, आप उनके सामने कुछ प्रसाद ज़रूर रखें, तुलसी पत्ता समेत मिला कर के, और ये प्रसाद रखें। और अगर हो सके तो आप हनुमान जी के लिए लड्डू मंगलवार के दिन रखें, तो अच्छी बात है। और ना मिले तो भी निराश होने वाली कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो आप कुछ भी प्रसाद में रख सकते हैं, यहाँ तक कि गुड़ भी रख सकते हैं, मिश्री, चीनी जो भी आपको मिले आप वो रख सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो आपका प्रसाद ज़रूर ग्रहण करेंगे। परंतु ऐसी गलती ना करें कि आप भगवान के लिए कोई प्रसाद न रखें। और अगली चीज़ है दोस्तों कि आप अपने हिसाब से दिए में इतना तेल भर दें कि जब तक आपकी पूजा समाप्त न हो जाए दिया जलता ही रहे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। और इस बात का भी ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आप ये सुंदरकांड बिना उठे एक बार में ही समाप्त कर देते हैं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम करता है, यानी और अधिक फलदायी देता है। तो कोई अगर आवश्यकता न हो, घर में छोटे बच्चे न हो, आपको कोई ज़रूरत ना हो, तो आप ये जो सुंदरकांड का पाठ है उसे एक बार में ही समाप्त करने की कोशिश करें, यानी ज़रूरत ना हो तो आप ना उठें, स्थान पे ही बैठे रहें और वहीं समाप्त करें। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपके पास बहुत संकट है, मतलब आप बहुत ज़्यादा निराश हैं दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई न कोई ऐसा वक्त आता है जब हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो वैसे में रामबाण उपाय है हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ। दोस्तों तत्काल आपको आराम होने लगता है, आपकी परिस्थितियाँ सुधरने लगती हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति है और आप भी चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ सुधरें, तो दोस्तों जो सुंदरकांड का पाठ है वो संपुट के समेत कीजिए। संपुट का मतलब है कि जब आप दोहा या चौपाई पढ़ते हैं, तो दोहा और चौपाई पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि संपुट लगाइए। अब संपुट क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये पढ़ लिया आप पहले। उसके बाद जो रामायण में सुंदरकांड में लिखा हुआ दोहा है, चौपाई है, वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इसी मंत्र से दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और जब आप इस संपुट को लगा रहे हो, इस समय आप आंख बंद करके श्री राम दरबार का ही ध्यान कीजिए। तो देखिएगा कि आपके जो कार्य बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं या बिगड़ने लगे हैं, वह किस प्रकार से सुधरने लगेंगे और आपकी परिस्थितियों में आपको आराम मिलने लगेगा। तो दोस्तों बस यही सुंदरकांड पढ़ने का कुछ नियम था। और कौन-कौन सी गलतियाँ आमतौर पे लोग करते हैं वो सब भी आपको बता दी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।